बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। गांव बहुत शांत था। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगती, खेतों में हल चलते और लोग अपने अपने काम में लग जाते। लेकिन इस शांत गांव में एक चीज ऐसी थी जो हमेशा अशांति पैदा कर देती थी, और वह था अर्जुन का गुस्सा। अर्जुन मेहनती था, ईमानदार था और दिल का बुरा भी नहीं था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। इतनी जल्दी कि कभी कभी तो उसे खुद भी समझ नहीं आता था कि वह इतना क्रोधित क्यों हो गया। छोटी सी बात भी उसके अंदर आग जला देती। अगर कोई उससे मजाक कर दे तो वह नाराज हो जाता। अगर कोई उसकी बात न माने तो वह चिल्लाने लगता। अगर कोई गलती कर दे तो वह अपमानित करने लगता। धीरे धीरे गांव के लोग उससे दूर रहने लगे। जब भी लोग उसे आते हुए देखते वे रास्ता बदल लेते। बच्चों को भी समझा दिया गया था कि अर्जुन से ज्यादा बात न करें। अर्जुन को यह सब दिखाई देता था। वह महसूस करता था कि लोग उससे दूरी बना रहे हैं, लेकिन उसका गुस्सा इतना तेज था कि वह खुद को बदल नहीं पा रहा था। कई बार जब उसका गुस्सा शांत होता तब उसे पछतावा होता। वह सोचता, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं दूसरों की तरह शांत क्यों नहीं रह सकता। लेकिन अगले ही दिन वही कहानी फिर दोहराई जाती। एक दिन सुबह सुबह अर्जुन खेत में काम कर रहा था। धूप तेज थी और वह पहले से ही थोड़ा थका हुआ था। तभी उसका छोटा भाई वहां आया और बोला, भैया, मां ने कहा है कि आप घर जल्दी आ जाएं। बस इतनी सी बात थी, लेकिन अर्जुन का गुस्सा भड़क उठा। क्या मैं काम छोड़कर अभी घर चला जाऊं? तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं काम कर रहा हूं? उसने जोर से चिल्लाकर कहा। छोटा भाई डर गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद अर्जुन का गुस्सा शांत हुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अपने छोटे भाई को बिना वजह डरा दिया। उसका दिल भारी हो गया। शाम को जब वह घर लौटा तो उसका भाई उससे बात भी नहीं कर रहा था। उस रात अर्जुन बहुत देर तक सो नहीं पाया। वह छत की ओर देखते हुए सोचता रहा, मेरा गुस्सा मेरे ही अपनों को मुझसे दूर कर रहा है। लेकिन समस्या यह थी कि उसे यह समझ नहीं आता था कि वह अपने गुस्से को रोके कैसे। दिन बीतते गए। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक महान साधु आए हुए हैं। लोग कहते थे कि उनके पास जीवन की हर समस्या का समाधान है। गांव के कई लोग उनसे मिलने गए। अर्जुन ने भी यह बात सुनी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन रात को जब वह अकेला बैठा था उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं भी उस साधु से मिलूं, शायद वह मेरे गुस्से का कोई समाधान बता सके। अगली सुबह वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का रास्ता शांत था, हवा में ठंडक थी, पेड़ों से पत्तों की हल्की आवाज आ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसके नीचे एक साधु ध्यान में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। अर्जुन धीरे धीरे उनके पास गया और चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद साधु ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराए। बेटा, तुम परेशान लग रहे हो, उन्होंने शांत आवाज में कहा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। कुछ देर तक वह चुप रहा। फिर उसने अपने मन की सारी बात साधु को बता दी। उसने बताया कि कैसे उसका गुस्सा उसके रिश्तों को तोड़ रहा है, कैसे वह खुद भी इस आग में जल रहा है। साधु ध्यान से उसकी बात सुनते रहे। फिर उन्होंने जमीन से एक लकड़ी उठाई और मिट्टी पर एक रेखा खींची। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम्हें क्या लगता है यह रेखा कितनी बड़ी है? अर्जुन बोला, बस सामान्य सी रेखा है। तब साधु ने उसके पास ही एक और लंबी रेखा खींच दी। फिर बोले, अब बताओ पहली रेखा कैसी लग रही है? अर्जुन बोला, अब वह छोटी लग रही है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जीवन की समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। जब हमारा मन छोटा होता है तो छोटी सी बात भी बड़ी लगती है, लेकिन जब हमारा मन बड़ा हो जाता है तो वही बात छोटी लगने लगती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, गुस्सा तब आता है जब हमारा मन कमजोर होता है, जब हम हर बात को अपने अहंकार से जोड़ लेते हैं। अर्जुन ने पूछा, लेकिन मैं अपने गुस्से को रोकूं कैसे? साधु कुछ देर शांत रहे। फिर उन्होंने कहा, कल सुबह सूर्योदय से पहले यहां आना। मैं तुम्हें एक ऐसा अनुभव दूंगा जो तुम्हारा जीवन बदल देगा।
अर्जुन ने सिर हिलाया। उस रात वह बहुत उत्सुक था। उसे लग रहा था कि शायद कल उसे अपने गुस्से का समाधान मिल जाएगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह जंगल पहुंच गया। साधु पहले से वहां बैठे हुए थे। उन्होंने अर्जुन को देखकर कहा, आज हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। उन्होंने अर्जुन को एक भारी पत्थर दिया और बोले, इसे अपने हाथ में पकड़कर मेरे साथ चलो। अर्जुन ने पत्थर उठा लिया। शुरू में उसे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा उसका हाथ भारी होने लगा। कुछ देर बाद उसके हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन साधु चलते रहे। आखिरकार अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। साधु रुक गए। उन्होंने पूछा, अगर तुम इस पत्थर को और देर तक पकड़ोगे तो क्या होगा? अर्जुन बोला, दर्द और बढ़ जाएगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, और अगर तुम इसे छोड़ दो? अर्जुन ने तुरंत पत्थर जमीन पर गिरा दिया। उसका हाथ हल्का हो गया। तब साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गुस्सा भी इसी पत्थर की तरह है। जब तुम उसे पकड़े रखते हो तो दर्द तुम्हें ही होता है, लेकिन जब तुम उसे छोड़ देते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो। अर्जुन चुप हो गया। उसके मन में पहली बार गुस्से को लेकर एक नई समझ पैदा हुई, लेकिन उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। क्योंकि गुस्से को समझना आसान है, लेकिन उसे जीतना बहुत। और अर्जुन को अभी अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ना बाकी था, अपने ही मन के साथ। अर्जुन उस दिन देर तक जंगल में बैठा रहा। साधु की बात उसके मन में बार बार गूंज रही थी। गुस्सा उस पत्थर की तरह है जिसे तुम खुद ही पकड़ कर रखते हो। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका गुस्सा वास्तव में दूसरों से ज्यादा उसे ही चोट पहुंचा रहा था। लेकिन समस्या यह थी कि समझ आने के बाद भी उसे यह नहीं पता था कि अपने मन को पूरी तरह कैसे बदले। साधु ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, अर्जुन, गुस्से को छोड़ने का निर्णय करना पहला कदम है, लेकिन असली यात्रा अब शुरू होगी। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह यात्रा बहुत कठिन है? साधु मुस्कुराए। मन को जीतना संसार की सबसे कठिन लड़ाई है, लेकिन जो इसे जीत लेता है वह जीवन के हर संघर्ष को जीत सकता है। अर्जुन ने उसी क्षण तय कर लिया कि वह अपने गुस्से को हर हाल में नियंत्रित करना सीखेगा। पहली परीक्षा। कुछ दिन तक अर्जुन रोज सुबह साधु के पास जाता और उनसे जीवन की बातें सीखता। साधु उसे ध्यान करना सिखाते, गहरी सांस लेना सिखाते और यह समझाते कि गुस्सा आने से पहले मन में कौन सी हलचल होती है। धीरे धीरे अर्जुन को अपने मन को समझने की आदत होने लगी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन अर्जुन बाजार गया हुआ था। बाजार में बहुत भीड़ थी। लोग खरीदारी कर रहे थे, दुकानदार आवाज लगा रहे थे। अर्जुन एक फल की दुकान पर खड़ा था। उसने सेब खरीदे और पैसे दिए, लेकिन दुकानदार ने गलती से उसे कम पैसे वापस किए। जब अर्जुन ने ध्यान दिया तो उसने कहा, भाई, आपने मुझे कम पैसे लौटाए हैं। दुकानदार ने झुंझला कर कहा, नहीं, मैंने सही पैसे दिए हैं। अर्जुन को लगा कि दुकानदार झूठ बोल रहा है। उसके अंदर गुस्सा धीरे धीरे उठने लगा। उसकी मुट्ठियां कस गईं, चेहरा लाल होने लगा। पहले का अर्जुन होता तो वह तुरंत चिल्लाने लगता, शायद लड़ाई भी हो जाती। लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई। उसने गहरी सांस ली। 1, 2, 3। उसने खुद से कहा, अगर मैं अभी गुस्सा करूंगा तो क्या होगा? उसने शांत आवाज में फिर कहा, भाई, आप दोबारा गिन लीजिए। दुकानदार ने पैसे गिने और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह शर्मिंदा हो गया और बोला, माफ करना भाई, मुझसे गलती हो गई। अर्जुन मुस्कुराया और वहां से चला गया। उस दिन अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि गुस्से को रोका जा सकता है। मन की आग। उस शाम अर्जुन फिर साधु के पास गया। उसने पूरी घटना उन्हें बताई। साधु ने ध्यान से सुना और कहा, आज तुमने अपने मन की आग को बुझा दिया, लेकिन याद रखो, यह आग कभी भी फिर भड़क सकती है। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, गुस्सा आता ही क्यों है? साधु ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, गुस्से की जड़ 3 चीजों में होती है, अहंकार, अपेक्षा और भय। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। जब हमें लगता है कि किसी ने हमारे सम्मान को चोट पहुंचाई है तो अहंकार गुस्सा बन जाता है। जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं तो निराशा गुस्सा बन जाती है। और जब हमें डर होता है कि हम हार जाएंगे
तो भय गुस्सा बन जाता है। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके मन का दरवाजा खोल दिया हो। उसे याद आया कि वह अक्सर इसलिए गुस्सा करता था क्योंकि उसे लगता था कि लोग उसका सम्मान नहीं कर रहे। एक बड़ा हादसा कुछ दिन बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने अर्जुन को अंदर से हिला दिया। गांव के पास एक खेत में काम करते समय दो किसानों के बीच झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगे। अर्जुन वहां मौजूद था। पहले तो वह दूर खड़ा रहा, लेकिन अचानक उसे लगा कि उसे कुछ करना चाहिए। वह दोनों के बीच गया और उन्हें अलग करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक किसान इतना गुस्से में था कि उसने अर्जुन को धक्का दे दिया। अर्जुन जमीन पर गिर गया। उसके अंदर अचानक आग भड़क उठी। उसे लगा कि वह उठे और उस किसान को जोर से मार दे। उसकी आंखों में वही पुरानी आग लौट आई, लेकिन तभी उसे साधु की आवाज याद आई। गुस्से का जवाब गुस्से से देने वाला व्यक्ति आग में तेल डालता है। अर्जुन कुछ क्षण के लिए शांत खड़ा रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। उसने दोनों किसानों से कहा, अगर तुम दोनों लड़ोगे तो नुकसान दोनों का होगा। धीरे धीरे आसपास के लोग भी आ गए और झगड़ा शांत हो गया। उस दिन अर्जुन को महसूस हुआ कि गुस्से को जीतना सच में एक बड़ी शक्ति है। साधु की अंतिम शिक्षा कुछ महीनों बाद साधु गांव छोड़ने वाले थे। गांव के लोग उनसे विदा लेने आए। अर्जुन भी वहां था। उसने साधु से कहा, गुरुदेव, आपने मुझे नया जीवन दिया है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति दिखा दी। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, अगर मुझे फिर कभी बहुत गुस्सा आए तो क्या करूं? साधु ने कहा, 3 बातें याद रखना। पहली, गुस्सा आने पर तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। दूसरी, अपने मन से पूछो, क्या यह बात 1 साल बाद भी इतनी महत्वपूर्ण रहेगी? तीसरी, याद रखो कि शांत मन सबसे बड़ी शक्ति है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। साधु धीरे धीरे जंगल की ओर चले गए। एक नया अर्जुन समय बीतता गया। धीरे धीरे अर्जुन का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। जो लोग कभी उससे डरते थे, वही लोग अब उससे सलाह लेने आने लगे। अब वह गांव का सबसे शांत और समझदार व्यक्ति बन चुका था। एक दिन उसका छोटा भाई उसके पास आया और बोला, भैया, पहले आप बहुत गुस्सा करते थे, अब आप इतने शांत कैसे हो गए? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि गुस्सा दूसरों को नहीं, हमें ही जलाता है। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन उस साधु को धन्यवाद दिया। उस दिन उसे यह समझ आ गया कि असली ताकत किसी को हराने में नहीं, बल्कि अपने गुस्से को जीतने में है। और जो व्यक्ति अपने गुस्से को जीत लेता है, वह वास्तव में अपने जीवन का मालिक बन जाता है।